नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कथा का श्रवण करें। इस कथा सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति आती है। तो चलिए, कथा का रसपान करने से पहले भगवान विष्णु के चरणों में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान विष्णु आपके सारे कष्ट दुख पीड़ा हर लेंगे और इसके साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन यानी कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में चतुर्मास की निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने की विधि विधान से पूजा करने तथा व्रत का कथा का पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कौन देवता की पूजा होती है? पूजा कैसे की जाती है? यह विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए आपके मुख के सामने यह सुनाता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। इसे परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन्य धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल नियोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्यों में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोले, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है कि पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है। राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता है। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा।
ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता इसे गिने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों को आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अक्रिय ऋषि का दर्शन हुआ। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंकड़ों कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। इसी बोले, राजन, सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म और अपने चारों चरणों में युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, यह तो एक तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध हैं, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को जो यह पद्मा नाम के विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करनी चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसकी सारी पाप नष्ट हो जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। हर विपत्तियों में भगवान विष्णु सदा उसकी कवच की तरह रक्षा करते हैं और उनकी मुरादें पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत अवश्य करें। इसके साथ ही साथ कथा का श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए परिवर्तनी एकादशी की जय, पद्मा एकादशी की जय, जल झुलनी एकादशी की जय, भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तजनों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।